स्वप्नवानवत आहुवे अग्निम समुद्र वाससम। और वो भृगुवत, और वो भृगु के समान। और वो क्या है? पूर्व धातु है, सहन करना, हिंसा करना भी है। और वो में उर्व धातु है, इसमें दो मुख्य अर्थ हुए, सहन करना और हिंसा करना। और ये आगे भृगुवत है, तो ये भृगु शब्द भृग धातु से ले सकते हैं। इसका अर्थ है चमकना, बूझना, जानना। भृगु में भ्री धातु ग्रहण करने के अर्थ में भी ग्रहण कर सकते हैं, यहां लिखी नहीं है। और वो भृगुवत और भृगु के समान, अर्थात सहनशील प्रकाशमान के समान। और वो का अर्थ सहनशील ग्रहण किया गया, और भृगु का प्रमुख अर्थ प्रकाशमान अथवा भ्री धातु ग्रहण करने से लेंगे तो भरण पोषण करने वाले के समान। ये जो प्रकाशमान हो, भरण पोषण करने वाला हो, दूसरों का भरण पोषण करने की भावना भी हो, दूसरों को प्रकाश देने की भावना हो, तो सहनशीलता भी आवश्यक है। समोता और भृगवत कहकर इस बात की ओर विशेष संकेत किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि और को पहले रखा गया है, सहनशीलता पहले। इस सहनशीलता नहीं होगी, समाज में विविध प्रकार के लोग हैं। जो साधारण लोग हैं उनका तो जैसा भी कुछ स्वभाव है वो है। हम ये अपेक्षा करें कि सभी लोग उत्तम संस्कारवान शिष्टशालीन हो जाएंगे, ये संभव नहीं। दशकों पूर्व की बात है, कहीं ऐसी चर्चा हो रही थी भारतीय संस्कृत की महानता की। तो एक मित्र ने टिप्पणी कर दी, ये भारतीय संस्कृत मतलब है तो बहुत महान, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कितने लोगों में? इसे उसने कह दिया संभवतः 3%। अर्थात एक छोटा भाग होता है कुल जनसंख्या का। जब वो करोड़ों लोगों का ये समाज है, तो जिस आदर्श भारतीय संस्कृत की बात हम करते हैं, वास्तव में व्यवहारिक जीवन में उस आदर्श भारतीय संस्कृत को जीने वाले कितने होते हैं? तो कुछ प्रतिशत ही होते हैं। अब वो 3% ना हो, कोई कह सकता है 3% भी नहीं, 1% होंगे, या कोई कहेगा नहीं 5-7-10% होंगे, ये तो हो सकता है। परंतु ये बात सत्य है कि व्यवहारिक जीवन में उस भारतीय संस्कृत को जीने वाले, जो शिष्टशालीन, धैर्यवान, तर्क प्रमाण के साथ सभी बात सुनने और समझने मानने वाले हों, कितने होंगे? थोड़े लोग होंगे, ये तो स्पष्ट है, बड़ी संख्या नहीं होगी। कुल व्यापक बड़े समाज के करोड़ों लोगों में कुछ ही लोग होंगे, इसीलिए उनका विशेष महत्व होता है। ये बात भी ठीक है। इसलिए और भृगवत कहा पहले, और अर्थात सहनशील होने की बात की गई। ये समाज में आप कार्य करने निकलते हैं और आप ये अपेक्षा करें कि हम तो भाई बहुत अच्छा कार्य करने निकले हैं, हम तो सभी का भला करना चाहते हैं, फिर भी लोग हमसे ऐसी बात करते हैं। जी वो तो करेंगे, क्योंकि उनका वो स्वभाव। लोग इसलिए हमारा सहयोग नहीं करेंगे कि हम अच्छा कार्य करने निकले हैं तो हर कोई हमारा सम्मान करे, सहयोग करे, बहुत शिष्टाचार से बात करे, ऐसा होता नहीं। वास्तव में इसका विपरीत होता है, हम सबका अनुभव है। आप कुछ अच्छा करने निकलेंगे तो उपहास करने वाले, अन्य प्रकार से विघ्न बाधा डालने वाले, अपशब्द कहने वाले ही अधिक मिलेंगे। अच्छे कार्य में भी कुछ न कुछ नकारात्मक बात वो खोज लेंगे, वैसी बात करेंगे कि अरे भाई वो तो इसलिए कर रहे होंगे, ये दिखावा, लोगों का भला करने के पीछे उनका ये स्वार्थ होगा।
तो हम पूरे मन से, सच्चे मन से अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण ही नकारात्मक है, तो वो क्या करें? तो इसलिए कहा गया और भृगुवत, यदि भृगु के समान हम प्रकाशमान भरण पोषण करने वाले के समान समाज में निकलकर कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक बात जान लीजिए कि और होना अधिक आवश्यक है। सहनशीलता तो हमें होनी ही चाहिए, अन्यथा हम समाज में कुछ अच्छा कार्य कर नहीं पाएंगे। इस तरह की बहुत सी कथाएं आपने सुनी होंगी। गुरु ने शिष्यों को भेजा कि भाई लोग आपके साथ ऐसी बात करेंगे, अपशब्द कहेंगे, तो आप क्या करेंगे? उनका भाई हम मान लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, वो अपना कुछ भी कह रहे हैं, वो कहते रहे, हमें अपना कार्य करना है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। यदि वो और आपके साथ हिंसक व्यवहार करें, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे उनका स्वभाव है, भाई वो कर रहे हैं, हमको अपना कार्य करते रहना है, हमें उनसे लड़ना उलझना नहीं है। ईश्वर की कृपा है, उन्होंने थोड़ा बहुत इस तरह का कुछ किया, लेकिन हमारा जीवन सुरक्षित है, हम जीवित हैं और अपना कार्य कर रहे हैं आदि आदि। इस प्रकार के प्रेरणाप्रद कथाएं हम लोगों ने बहुत सुनी होंगी। भाव यही था कि जब कोई भी प्रमुख व्यक्ति, एक गुरु अपने साथी सहयोगी शिष्यों को समाज में कार्य करने के लिए भेजता है, तो ये भी एक शिक्षा उसे सीख देनी होती है कि समाज में आपको बहुत सहनशील होकर कार्य करना है, क्योंकि लोगों का तो स्वभाव है, वो तो ऐसा करेंगे। तो कहा गया और वो भृगुवत सहनशील प्रकाशमान के समान, सहनशील भरण पोषण करने वाले के समान, शुचिम, शुचि को, शुचि अर्थात पवित्रता, शुद्ध धातु का अर्थ शुद्ध करना, शुद्ध होना, पवित्र करना, पवित्र होना, यद्यपि इसमें गति करना का अर्थ भी है। तो शुच, सुख, शुचि, ये सब एक ही धातु हैं इस प्रकार से। तो सहनशील प्रकाशमान भरण पोषण करने वाले के समान जो पवित्र है, उसको, उस शुचि को, पवित्रता को, उसके समान हमें पवित्रता को ग्रहण धारण करना होगा। कह रहे हैं अपनवानवत, ये अपनवानवत, अपनवान के समान, जैसे कहा और वो भृगुवत, और वो भृगु के समान, वैसे कह रहे हैं अपनवानवत, अपनवान के समान। अब ये अपनवान क्या है समझें। पालन रक्षण करने वाले के समान अर्थ किया गया है। अप धातु है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अप धातु का अर्थ है पालन करना, अप पालन लिखा है। हाँ, जहां भी पालन करना लिखा होता है उसमें रक्षण करना तो आप मान ही लीजिए, रक्षा किए बिना पालन करने का कोई अर्थ नहीं। संस्कृत भाषा व्याकरण की कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, ये हमें मानकर चलना होगा। जब भी हम पालन करने वाले धातु की बात करें तो रक्षण सम्मिलित है, जब हम रक्षा करने वाले धातु की बात करें तो पालन उसके साथ जुड़ा हुआ है। यूं कह लें कि वैदिक भाषा में, संस्कृत भाषा में पालन रक्षण एक ही माना गया है, इनमें अलग नहीं किया गया है। तो अपनवानवत, अपनवान पालनवान, पालन करने वाले, पालन युक्त, पालन करने की भावना से युक्त, रक्षा युक्त के समान। जिसे कहा और भृगुवत सहनशील प्रकाशमान पोषण कार्य के समान, अपनवान अर्थात पालन युक्त के समान, पालनकर्ता के समान, पालन रक्षण करने वाले के समान। शुचिम, शुच को अर्थात पवित्रता को, आ हुए, आ उपसर्ग है, सम्यक समन्तात, सम्यक भली भांति, समन्तात का अर्थ समझे समग्रता से, परिपूर्णता से। क्योंकि आज रविवार के जो हमारे प्रातःकालीन सत्र यहाँ पर व्यवहारिक रूप से होता है, हमने बताया, तो ध्यान आ गया, यही उपसर्ग आया तो आपको भी बता दें, हो सकता है कुछ लोगों को स्पष्ट न हो। आ सम्यक समन्तात, समन्तात का अर्थ पूर्णता से, समग्रता से,
पूरी तरह ऐसा अर्थ समझे। हुए, हुए का अर्थ हवन करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हु धातु का अर्थ हवन करना। हु धातु का अर्थ क्या है वास्तव में? हु धातु का अर्थ हुआ दान करना, आदान प्रदान करना। देना है और आदान प्रदान करना है। देना है, अच्छी भावना है, परंतु आवश्यकता हो तो हमें लेना भी है। इतना अहंकार भी न हो कि भाई हम तो दाता हैं, हम तो देने वाले हैं, हम किसी से कुछ कैसे मांग सकते हैं, हम कैसे ले सकते हैं। नहीं भाई, हम समाज के अंग हैं। ईश्वर ने हमें जितनी सामर्थ्य दी है, हम दूसरों को देने का प्रयास अवश्य करें। समझे, तो कोई प्रेम से, सम्मान से कुछ हमें देना चाहता है तो विनम्रता से हम उसे स्वीकार भी करें। यदि हमें कोई आवश्यकता पड़ ही जाए तो हमारा जीवन समाज के लिए मूल्यवान है। किसी से सहयोग मांग लेने में, स्वीकार कर लेने में भी कोई हानि नहीं है। ये भी एक प्रकार का अहंकार ही हो गया कि नहीं भाई, हम तो किसी से कोई सहयोग नहीं लेते, नहीं मांगते। तो जो हवन करते हैं हम लोग, उसमें हु धातु है। हु दे सकता है तो उससे विनम्रता से हम ग्रहण भी कर लेते हैं। इसी का नाम हवन है। हमने भी आपको बताया कि इस हवन वाली हु धातु में दान करना, आदान प्रदान करना, वेद मंत्रों का अर्थ चिंतन करते समय जब आप किसी भी विद्वान का किया हुआ वेदभाष्य पढ़ेंगे तो यह अनुभव होगा कि इसमें आह्वान करना, बुलाने का अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। वे धातु है पुकारना, बुलाना, शब्द करना। वे धातु का अर्थ हु धातु में भी ग्रहण कर लिया जाता है। अब उसको व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े विद्वान विभिन्न प्रकार से बता सकते हैं इस हुए का हु आदेश हुआ या क्या, कैसे हुआ। सरलता से समझ लें, हु धातु तो स्पष्ट दिख रही है, इसका अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना होता है। वेद में अर्थ करने में जब सभी विद्वान आह्वान करना, पुकारना, बुलाने का अर्थ कर रहे हैं तो मान लीजिए इस धातु का ये अर्थ भी होता है। भले ही किसी व्याकरणाचार्य ने संयोग से धातु का अर्थ करते समय ना भी लिखा हो सकता है किसी अन्य ने लिखा भी हो। तो जब सभी विद्वान वेद का अर्थ करते समय ये कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वैदिक भाषा में ये अर्थ होता है, ये अधिक सुगम है समझना। तो कहा और भृगवत शुचिम अपनवानवत आहुए, और भृग के समान अर्थात सहनशील, प्रकाशमान, पोषणकारी के समान, अपनवानवत पालनकर्ता के समान, शुचिम, शुचि को, पवित्रता को, आहुए आह्वान करते हैं, दान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये सभी अर्थ स्वीकार कर लें। हमें इस पवित्रता को दान करना है, लोगों को ये पवित्रता देनी है, पवित्रता का समाज में आदान प्रदान करना है, पवित्रता से हमें जीवन यापन करना है और इसी पवित्रता के साथ हमें लोगों को बुलाना है, पुकारना है। अग्निम समुद्र वाससम, देखिए कितना सुंदर पद है। अग्निम, अग्नि को हम किसे पुकार रहे हैं, आदान प्रदान हवन किसका कर रहे हैं? अग्निम, अग्नि को। शुचिम आया था, ये शुचि इसी अग्नि का विशेषण माना जाएगा। कहेंगे शुचिम अग्निम, पवित्र अग्नि को। अग्नि का अर्थ तो हम लोग जानते हैं, अग्रणी, गत स्वरूप, परमेश्वर। सामान्यतः हम लोग परमेश्वर के लिए ही कहते हैं। शाब्दिक अर्थ हुआ अग्रणी, गत स्वरूप अग्नि का शाब्दिक अर्थ इतना हुआ। तो शुचिम अग्निम, पवित्र अग्नि को, और समुद्रवाससम, अग्नि का एक विशेषण तो बताया कि वो पवित्र है और दूसरा विशेषण बताया समुद्रवाससम, वो समुद्र में वास करने वाला। जो अग्नि है वो समुद्र में वास करने वाला। यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो ये तो बड़ा अच्छा विरोधाभास है कि समुद्र में अग्नि का वास। यदि साधारण अर्थ में भौतिक दृष्टि से देखेंगे, जो सामान्य प्रचलित अर्थ है उसके अनुसार देखेंगे तो कह रहे हैं
अग्निम समुद्र वाससम, अग्नि जो समुद्र में वास करता है। अब समुद्र में अग्नि वास करेगा, समुद्र में तो अग्नि यूं कहें कि वो तो अग्नि बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्वाभाविक है, यहां पर वो अर्थ है ही नहीं। अग्नि का अर्थ है अग्रणय गतिशील। सामान्यता अग्नि हम परमेश्वर के लिए कह रहे हैं, यहां इन गुणों की बात है। पवित्र अग्नि को जो समुद्र वास करने वाला है, बिल्कुल ठीक है। समुद्र में सम उपसर्ग सम्यक रूप से, उद उन्द क्लेदने धातु है, गीला करना, जल होना, सहज भाव से समझने, भिगोना, जल होना। जो सम्यक उद्र है, भली भांति जल से भरा हुआ है, उसी को तो हम लोग समुद्र कहते हैं। समुद्र का शाब्दिक अर्थ है जो सम्यक रूप से भली भांति जल से भरा हो, उससे अधिक जल और है कहां। इसीलिए हम उसे समुद्र कहते हैं। ये नामकरण धातु अर्थ के अनुसार बिल्कुल ठीक हुआ है। अब उस समुद्र में जो भली भांति जल से आपूरित है, भरा हुआ है, सम्यक उद्र, सम्यक जल युक्त, सम्यक क्लेदन युक्त जो है, उनमें उसका वास है। अग्नि जो अग्रणी है, गत स्वरूप परमेश्वर है, उसका वास कहां है? जो समुद्र है। आप समुद्र बनिए, तब वो परमेश्वर का वास यहां प्रकट होगा, साकार होगा, अनुभव होगा। आपका हृदय करुणा से भरा होना चाहिए। उद का अर्थ क्लेदन, जल, यही तो कहा गया। हृदय भावों के तरलता से, जल से भरा हुआ हो, शुष्क हृदय न हो, गीला हृदय। जल उद उन्द क्लेदने धातु कही गई। क्लेदन का अर्थ ही होता है गीला, जल युक्त करना। आपका हृदय जल युक्त हो, रस से भरा हुआ हो, सरस हो, शुष्क ना हो। इसका विपरीत क्या हुआ? शुष्क। यदि हमारे भाव विचार शुष्क हैं, तो परमेश्वर का वास कहां होगा? कह रहे हैं और भृगवत शुचिम अपनवानवत आ हुए अग्निम समुद्र वाससम। तो और भृग के समान, सहनशील प्रकाशमान के समान, अपनवानवत पालन रक्षण करने वाले के समान, शुचिम पवित्र, समुद्र वाससम समुद्र में वास करने वाले, अग्निम अग्नि अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर को आ हुए समन्तात सम्यक संपूर्ण रूप से आह्वान दान आदान प्रदान तृप्त करते हैं। ये इसका अर्थ, इस मंत्र का ये मंत्रार्थ भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मंत्र चर्चा को अब हम लोग यहाँ विराम दें और आगे जो भी प्रश्न उत्तर चर्चा आप लोग करना चाहें रख सकते हैं। ओम खंडम। जो प्राचीन चला आ रहा है तो उसको लोगों ने स्वीकार ही कर लिया है, संहिता पाठ के समान ही। यदि पदपाठकार ने सम और उद किया है तो स मुद नहीं करेंगे, उसको उस पदपाठ को यथावत स्वीकार करेंगे। तो सम उद का अर्थ इसलिए अधिक प्रचलित हो गया समुद्र में, मतलब वेद मंत्रों की दृष्टि से यूं कहें। शेष संस्कृत भाषा में लोक में तो वो पूरी तरह से ठीक है ही। हमने कहा वेद में भी अर्थ कर लें तो मेरी दृष्टि में कोई हानि नहीं है। उत्तम अर्थ आ रहा है तो वो भी ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। ओम।